तो भाई टोटल पैसे लगे हमारे 200 रुपये भैया। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा ना एक व्लॉग चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, अभी आपको सब्सक्राइब भी करना है भैया। 200 में देंगे तो 200 कैसे कंबाइन करेंगे? तो 100 रुपये प्लस में 40 रुपये। 160 होगा ये नेपाली हो तो। नेपाली 140। 260 ये हाँ, ये हो गया आपका 260। हाँ, नेपाली में कॉम्बिनेशन टोटल ये 160 हुआ, 60 आप दोगे नेपाल वापस का। ना। वही तो बात है। में पहले तो ये हुआ 200 रुपये उन्होंने नेपाली मांगा, जो इंडिया का 125 बनता है, तो 100 इंडिया का ये रहा। अब बचा 25 इसमें से कटवाना है, तो 25 इंटू 1.6 हुआ 40 हो गया। तो इसमें से 100 में से 40 कटवाना 60 वो देंगे भाई साहब। इतना तो ये नेपाल में भी नहीं जानते होंगे कन्वर्जन, जितना इन्हें कर दिया 1.6 1.8 पता नहीं क्या क्या। 10 रुपये मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं चलेगा। आपकी तरफ से मेरे 10 रुपये ठीक। थैंक यू भैया। नेपाल सरकार को जमानत प्राप्त, 10 रुपये आपको जमानत प्राप्त। चलो साला उसी का तो चश्मा। गाइस, ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है हिरन लेके जा रहे हैं। तो इलीगल है, और देखो किस तरीके से काम हो रहा है ये नेपाल में। तो ये लोग हिरन को ले जा रहे हैं और वहाँ पे पकाएंगे ढाबे पे, और फिर ये खाएंगे लोग। तो अभी हम आ चुके हैं नेपाल के जंगलों की खाड़ियों में, या कह लें पहाड़ों के पास। और यहाँ से उतरना मान लो जीवन के लिए बहुत संकटमय हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ की पहाड़ियाँ कितनी खतरनाक है। इसकी चढ़ाई, वो ये स्लोप जो है इसका, वो हमारे चढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ये है हड़प्पा की सभ्यताओं का ऐसा मंजर। इतनी चढ़ाई देखने को नहीं। ये कौन? अरे ये तो हमारे ही सहपाठी हैं। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं भाई? बीड़ी जला रहा हूँ, बीड़ी। पूरा पाषाण युग है ना ये। जल नहीं रहा है हमारे। तो ये पूरा पाषाण काल में। आंटी सुपारी भी मिला है मेरे को यहाँ पे, हर दिल की चाहत आंटी सुपारी। और आपके पास बैग भी है? बैग भी है, भर लिया मैंने। तो यहाँ पे सुभाष को सुअर की टट्टी मिली है, जिसको वो खा करके 3 दिन बिता सकता है अपनी जान बचाने के लिए। उसको मुझे मेरे बैग में बोतल है, बोतल में पानी नहीं है। मुझको यहाँ पे एक गोबर मिला, जिसको वो शायद कई हजार वर्ष पुराना सूखा हुआ होगा। उसको मैं ऐसे करके निचोड़ूंगा तो उसमें कुछ मात्रा में, हो सकता है 10 से 15 ml के करीब में मुझको पानी मिले, जो मुझे 4 दिन जीवित अवश्य रख सकता है। तो बियर ग्रिल साहब, छोटा सा एक बंदर मिला है मुझे। ये मादा बंदर अपने नर से बिछुड़ करके जा रही है, मादा बंदर, क्योंकि नर बंदर को टट्टी लगी है। क्या बना है? बादल। ओ भिंडी, ओ लस्सी है। सो भाई गुरु, यहाँ जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं हमको। यहाँ पे केदार का धंधा अच्छा चलेगा। केदार हमारे वहाँ के भाई हैं जो कि काम करते। भाई रेफरेंस तो बता दे, हुई केदार वो रेत माफिया नहीं, हमारे यहाँ के रेत बेचने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल बेच। और बहुत सीधा बंदा है यार, बहुत सीधा बंदा है। तो ये पत्थर है, यहाँ पे कभी पानी बहती थी, पर पानी इस वक्त सूख गया है। ये देखो मछलियाँ, क्या मस्त। मैं आया। ओ भाई साहब, कितनी मछलियाँ। क्लियर क्रिस्टल। इस जगह मछलियों को देख सकते हैं आप। ये देखो कितना साफ पानी। क्रिस्टल वाटर। इसमें भी कवाड़ा फेंक। और मछलियाँ तैर रही हैं इसमें। हाँ भाई, मछलियाँ, इतनी छोटी छोटी मछली जिसको हम गंगा में छोड़ के आए हैं, उसको हम यहाँ छोड़ सकते थे। यहाँ तक मैं मर जाता और उसको लाश को छोड़ते। नहीं यार भाई क्या मस्त हिमालय, वो हिमालय गजब का पल है भाई। और ऐसा नेचर हम लोग मिस कर रहे थे इंडिया में। और ये जगह नेपाल के पास है। इंडिया में भी है। इंडिया में भी है। इंडिया में खूबसूरत जगह है, इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है। बट एक तरीके का ना हमें घूमने को मिला है, पहली बार ये मौका मिला है नेपाल आने का। बेशक आ गया भाई, इंडिया जैसा कुछ नहीं है। भाई क्या, आप जरा 1 सेकंड को ना बस आप पानी की आवाज़ सुनो। मैं आपको वीडियो नहीं, पानी की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। जस्ट लिसन दिस साउंड। और हमारे भैया वहाँ रेडी है कपड़े खोल करके नहाने के लिए। ओ भाई साहब, इनको बस पानी दिखना चाहिए। भैया छलांग मारो एक। छलांग मारोगे तो पैर टूटेगा। रीज़न है भाई, पानी का गहराई नहीं है, बस हल्का पानी है। नहा लो भैया।
तो अब ये इस नदी को पार करके मैं उस तरफ जाऊंगा क्योंकि मैं नहाना चाहता हूँ। और इस वादियों में ठंडी ठंडी पानी के साथ पहली बार मैं ऐसे नहाऊंगा। मैं बहुत देखता था लोगों को नहाते हुए और मुझे मन करता था कि क्या मैं कभी जा पाऊंगा इस जगह। और आज वो दिन आ गया है जब मैं इन ठंडे ठंडे वादियों में ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगा मछलियों के बीच। तो चलते हैं पहले और इसको पार करते हैं नदी को, फिर हम जाएंगे उस तरफ और नहाएंगे। तो यहाँ पे पहले पार करेंगे भाई। जूता मेरा फॉर्मल है जो कि मेरे टीचर होने का सबूत देता है। इसको पार करेंगे और फिर हम नहाएंगे। इस तरफ सोच के चलना पड़ रहा है कि किस पत्थर पे पैर रखें, स्क्विड गेम्स की तरह। ये जंप किया। तो यहाँ पे भाई बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ हैं। अब ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मोटी वहाँ से 1-1 सेंटीमीटर रह के मछलियाँ यहाँ तैर रही हैं। जैसा कि आप मेरी बॉडी को देख सकते हो और अब ये जा रही है ठंडे ठंडे पानी में कोल्ड ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज तपस्या करूंगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पानी गहरा है। तो इसीलिए मैं सस्ते पानी कम पानी में तपस्या करूंगा और महादेव को यहाँ प्रकट करूंगा। ओ महादेव। सभी के कपड़े बदल रहे हैं। हाँ बहुत है भाई साहब। आज जैसे गुलजार छानी वाला भगवान को प्रकट करता है, आ रहा है वीडियो में। तो जैसे गुलजार नाम है ना उसका, ये गुजराल है। हे भगवान, सतयुग से द्वापर बीता, त्रेता बीता और आज प्रभु मैं कलयुग में ध्यान कर रहा हूँ, परंतु आप कहाँ हैं? दर्श दिखाइए प्रभु। महादेव महादेव, हरे हरे महादेव। हे बस मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, थोड़ी और तपस्या करो। मेरे बड़े हो, शिव से बड़ा कोई नहीं। मेरा अंत और आरंभ जोड़ के दिखाओ। तो तुम महादेव का अर्थ करो। अच्छा तुम ही हो। और ज्ञान अर्पित करूंगा। क्या भैया चक्कर आ गया? अब सुभाष की बारी है। सुभाष बाबू आपको 7 से ज्यादा करना है। चलो शुरू करो। 1 2, अब सुभाष की बारी है। 3 4, बस हो गया। 4 में फुस। अब चक्कर आ गया। प्रभु के साक्षात दर्शन। ये तो कितना सुनहरा जीवन है ना यहाँ पे, बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के जीना कितना बढ़िया है। और मस्त नहा रहे हैं, ना मोबाइल फ़ोन। नहीं भैया कैसा लग रहा है भैया मोबाइल फ़ोन के बिना? बेस्ट जीवन। और वही वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से। गाइस मेरा रूपांतरण हो गया है नहाने के बाद और अब मैं थोड़ा सा जवान हो गया हूँ 10 साल। ये बड़ी अलौकिक नदी है जिसने सबकी उम्र को घटा दिया है। ये देखो, इसको देख के आपको लग रहा है कि ये वही है जो आया था, इसके बाल काले हो गए हैं। भैया के भी घटा दिए, सूरज भैया से भी ज्यादा है ना। और मैं मस्त एकदम तैयार हो चुका हूँ, नया कपड़ा पहन लिया। और देखो आपको ना यहाँ का ग्रामीण जीवन दिखाता हूँ इस जगह का। मतलब आपको लग रहा होगा ये आसपास देख के कि यहाँ लोग नहीं रहते, बट स्टिल यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ये जो आप दूर लोग देख रहे हो ना, इनका जीवन सोचो कितना मुश्किल है। ये लकड़ियाँ काटने के लिए ये लेके जाते हैं आड़ी, और इस आड़ी से फिर लकड़ियाँ काटते हैं और काट करके उसको पीठ पर लाद करके ले जाते हैं। ये लड़कियाँ देखो लकड़ियाँ ले जा रही है, कैसे कैसे पार करके बने। भाई नहा धो लिए हम लोग और नहा धो करके बैठे हैं यहाँ पे और टाइम देख रहे थे ना, तो एक अचानक से चीज़ हमें देखी यहाँ पे कि नेपाल में इंडिया से टाइम अलग है भाई। देखा सुभाष क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, तो एक बार आप इस टाइम को देखो। ये है 16:50, मतलब 4:50 का टाइम है। इस पे क्लिक किया तो अंदर 4:50 और यहाँ देखो 16:35, मतलब कि 4:15 दिल्ली में है और यहाँ पे हम लोग 4:35 टाइम ट्रैवल करके हम लोग आगे आ चुके हैं, समय में आगे बढ़ के
कितना हो गया भाई टाइम ट्रेवल? 20 मिनट का हमने किया है, 15 मिनट आगे चल रहे हैं हम लोग। तो ये है भाई यहाँ मजा, यहाँ सब आगे चल रहे हैं। अभी हमें जोमेटो का ऑर्डर प्राप्त होगा तो 15 मिनट का टाइम लेंगे तो हमें आधा घंटा मिलेगा। उसको बोलूंगा जोमेटो राइडर को, भाई अभी हमारे में टाइम पूरा नहीं हुआ है, इतना लेट आया है तुम, समय से पहले ही आगे। रुक जा। तो मुझे लेके गए थे ना। तो गाइज यहाँ पर ना एक सबसे बेकार चीज़ जो देखने को मिलती है, देखो लोग ना यहाँ पे पिकनिक मनाने जैसे आते हैं तो चलो ठीक है यार आप वेज लाओ, पर यहाँ के जानवरों को मार करके यहीं पे पकाते हैं लकड़ी से। देखो इस जगह किसी पंछी को जलाया गया है, आप ये देखो उसके पंख वगैरह पड़े हैं और यहाँ पे उसको जलाया गया है। इसे थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलें तो यहाँ सुहास देखो दारू बियर की बोतलें, ये देखो कितनी बोतलें पड़ी है। और यहाँ मतलब ये खाली नेचर को ख़राब करने वाली बात होगी। इतनी अच्छी जगह जहाँ पे हमने इतने आनंद किया, देखो वहाँ बियर की बोतल है, यहाँ बियर की बोतल है, तो अभी आपने ऊपर नहीं देखा था हर तरफ दारू बियर की बोतलें पड़ी हैं। जो हिरन ले जा रहे थे हाँ और हिरन हमने देखा था जो ले जाते हुए, उसको कहाँ पकाया गया था वो देखो आप, यहाँ पे। और ये देखो उसको यहाँ पकाया था उस ये हिरन है को। मीट मसाला, तो मीट मसाले का मसाला, पैकेट और भी वो है, देखो गरम मसाला, गरम मसाले का पैकेट, एक वो रहा जीरा धनिया पाउडर, ये रहा, ये जीरा पाउडर पड़ा है, जीरा, और वो धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर है, ये मीट मसाला फिर से। भाई साहब मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार, मतलब यहीं पे हिरन मारा, यहीं पे हिरन पकाया खाया, दारू पिया बियर पिया और चलते बने एक दिन एक्सटिंक्ट नेचर को खराब करके। एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना जब, तब पता चलेगा नेचर तो साइकिल। पूरा नेचर साइकिल ही बिगड़ जाएगा भाई। बहुत ज़रूरी है, जितना इंसान जरूरी है उतना प्रकृति भी तो जरूरी है। अब देखो ये नेचर कितना अच्छा है कि यहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो ये आवाज़ सुन करके कैसे उसका मन करता है कुछ बुरा करने का। ये सुनो, ये देखो ये नज़ारा है, ये नज़ारा है। ये जन्नत है यार, जन्नत। आगे चलते हैं, अब गाड़ी भी हम लोग लेंगे और गाड़ी लेके चेक निकलते हैं। क्या हो भाई? यहाँ वन में भटकते हुए मुझे कुछ पुदीना जैसे पत्थर ये मिले हैं, पत्ते, इनका यूज़ मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इनको हम यूँ घिस के अगर पिया जाए या सूंघा जाए तो शायद भांग का नशा इसमें आएगा। बियर ग्रिल्स का आत्मा दोबारा जाग गया है। बियर ग्रिल्स नहीं, मैं उसका भाई छोटा दारू ग्रिल्स हूँ। दारू ग्रिल्स, अभी हम बियर दारू की बातें कर रहे थे, अब तो दारू ग्रिल्स बन गया। ये दारू ग्रिल्स है जो दारू नहीं पीता। और चारों तरफ जो है कच्चे ही कच्चे टंगे हैं, यहाँ भी हर खिड़की पे कच्चे टांग दिए। सुभाष दिखियो अपनी, ये सुभाष का कच्चा टंगा है। तो क्या कहता सुभाष तू? वहाँ क्या लिखा है? डीएम की गाड़ी जा रही है, जैसे पर्दे होते हैं तो वैसे कच्चे से टंगे हैं। ऑल टाइम डाटा, दिल्ली वालों, इंडिया वालों, तुम्हारे में टिकटॉक बैन करके यहाँ पे अनलिमिटेड टिकटॉक पैक मिल रहा है। सही है भाई। तो नेपाल में टिकटॉक चालू है, आप टिकटॉक खेल सकते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बना सकते हैं। गोदावरी मंदिर भी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हमने गाड़ी को यहीं पे कोने में लगा दिया है, और क्योंकि भूख लगी थी तो हमने कहा कि कुछ खाया जाए। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हमें रेस्टोरेंट क्या कहेंगे, छोटे छोटे टपरी वगैरह है यहाँ पे, क्योंकि गाँव का इलाका है नेपाल में। तो यहाँ पर हम लोग अभी खाएंगे मैगी और चाउमीन वगैरह। तो इस तरीके की टपरी है, देखो इस तरीके का रेस्टोरेंट है और इसका नाम है टिप टप देउआ स्टोर। तो पहले खाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने ऑर्डर करते हैं हम लोग। मैगी तो ज़रूर करना है। चाउमीन, तो ये हमने ऑर्डर किया भाई, चिली पनीर प्लस चाउमीन। चिली पनीर चाउमीन, बढ़िया, खाने में मस्त है। क्यों भैया, अच्छा टेस्टी ना? तो प्योर खाने का स्वाद इसी में है। ये देखो नेपाल परिवहन सेवा, मतलब अगर आपकी स्कूटी ख़राब हो गया तो आप कार पे भी स्कूटी रख करके आप उसके ऊपर बैठ करके चल सकते हैं। तो काफ़ी डिस्टेंस चलने के बाद फाइनली हम इंडिया बॉर्डर पे आ चुके हैं और सामने लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया। तो चलते हैं अपना भारत महान, अपने भारत के अंदर। या रेडी? तो अभी जस्ट मैं ये पहन करके तैयार हो गया हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। ये रिसेप्शन का लुक है, आज जो रिसेप्शन है उसके लिए। तो गाइस होली बन गई है यहाँ पर, देख ही लो आप। कहते हैं सालियाँ हैं, सालियों ने सबने लगा दिया। और जाते जाते, क्योंकि अभी हम रात को ही निकल रहे थे होली के लिए, हम रुक नहीं रहे और अब लिया जाएगा उनसे बदला।
भैया ने नाली का रंग निकाल के नाले से होली हो रही है भाई साहब। चौराहे पे डांस हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं ट्रिप की एंड, मतलब समझ लीजिए कि पूरी शादी अटेंड हो गई है और आप देख रहे हैं कि एक होली भी हमारी बन गई है। एक्चुअली जो सालियाँ हैं दोनों की दोनों वो रंग लेके आ गई अचानक। सबसे पहले तो केक लगा दिया और मैं केक धोने गया, जैसे ही मैंने केक धोया है और पीछे से आ करके भाई बढ़िया से मल दिया पूरे मुंह पे। वो तो शुक्र था मैंने उस टाइम धो लिया। अब जरा आप कैमरा में पीछे कर रहा हूँ जरा भैया, ये इनका रूप देखिए, इन्होंने जो किया है ये अपने मुंह से स्वयं बताएंगे भैया। मुझे पहले रंग लगाया, हाँ जी, फिर मैंने उनको नाली का कीचड़ लगा दिया। बढ़िया से कीचड़ अच्छे लगा से दिया। लगाया है कि उनको ये होली याद रहनी चाहिए, महकती हुई होली टट्टी वाली। वो कह रही है 1 सेकंड को अगर आप अपनी टट्टी लगा देते वो चलेगा तो चलेगा, लेकिन नाली की टट्टी लगाओगे मोहल्ले वाले का नहीं। मोहल्ले वालों का नहीं। लेकिन चलो जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए बढ़िया है, त्योहार बन गया ना। हम हैं अभी कहाँ पर, गढ़गंगा के पास। तो गाइस अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग जैसा कि रात में ही निकल गए थे और बड़ी लंबी जर्नी है और ड्राइव करके काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ एक ढाबे पे रुके हैं, शिवा ढाबा करके इसका नाम है। तो इस रोड पे शिवा ढाबा के काफ़ी फ्रेंचाइजी हैं, तो उसी में से एक पे हम लोग रुके हैं और यहाँ हम लोग चाय सैंडविच वगैरह खाएँगे और फिर यहाँ से निकलेंगे दिल्ली। लगभग यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे हमें पहुँचने में। तब तक हम सभी लोग यहाँ पे सो रहे हैं। मंगलेश भैया को भी बढ़िया नींद आ गई है। इधर सुभाष भी सोया हुआ है। चाय आती है तो चाय पी करके फिर अपन चलेंगे। तो गाइस आ गई है हमारी चाय, मस्त कुल्हड़ चाय, और इसके साथ में हमारे पास है सैंडविच, मस्त प्लेट में इन्होंने दिया है। भी खाते हैं और फिर निकलते हैं। इसके बाद नॉन स्टॉप दिल्ली। भाई हम लोग सेवा ढाबा से चल दिए हैं और बाहर देखो कितना कोहरा है। हमारी गाड़ी में भी ये पूरा का पूरा निशान बन गया कोहरे का। बाहर फॉग ही फॉग। दिल्ली में तो हम सोच रहे हैं कि ठंड चली गई है, नहीं भैया? पर यहाँ नहीं गई भाई, यहाँ पे भी है, इस जगह अभी भी ठंड है। तो अभी कुल मिला के घर हमारा 121 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। अब भाई रोशनी हो गई है और 6:45 हो रहे हैं और 6:45 बजे अब दिन की दूसरी चाय चल रही है हमारी। चाय पियेंगे और लगभग फिर 1 घंटा यहाँ से और है और फिर 1 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे घर। और मुझे सीधा यहाँ से स्कूल ही जाना है, तो मैं सीधा तो स्कूल पे ही उतरूँगा, फिर देखते हैं।